वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द रिवार्ड ऑफ सेक्रीफाइस। देखिए गाइस यहाँ जो सेक्रीफाइस लिखा हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा बलिदान, या इसे बोल सकते हैं त्याग देना, या फिर बोल सकते हैं निछावर करना। जब कोई किसी चीज़ को त्याग देता है तो उसे बोलते हैं बलिदान करना। तो गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बलिदान का पुरस्कार। देखिए रिवॉर्ड का अर्थ हो जाएगा पुरस्कार, तो यहाँ बोलेंगे बलिदान का पुरस्कार। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस जितने भी न्यू वर्ड मीनिंग आएंगे और जितने भी न्यू रूल आएंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर स्टोरी में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवरिंग इन कोल्ड एंड हंगर। अब देखिए गाइस पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। सेवरिंग का अर्थ हो जाता है कांपना, इन कोल्ड, कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा, एंड हंगर का अर्थ हो जाएगा भूखा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि भूख और ठंड से कांपते हुए। अब कौन कांप रहा है वो आगे बताया गया है। अ मैन प्रेड टू गॉड, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति भूख और ठंड से कांपते हुए उन्होंने भगवान से प्रे किया, भगवान से प्रार्थना किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। गॉड प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी, अर्थात भगवान हमारी रक्षा करे, या बोल सकते हैं भगवान कृपया हमारी रक्षा करे। देखिए गाइस टेक केयर का जो अर्थ होता है वो होता है देख रेख करना, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस का जो फ्लो है वो हम बोलेंगे कि भगवान हमारी रक्षा करे, यानी जो व्यक्ति है वो भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान हमारी रक्षा करे, क्योंकि वो ठंड और भूख से कांप रहा था तो वो कांपते हुए भगवान से ऐसा प्रार्थना किया। अब चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या कहा गया है। अ फैमिली ऑफ पिंजन्स, पिंजन्स का अर्थ होता है कबूतर, सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री हेयर्ड हीज प्रेस। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब जो व्यक्ति था वो प्रार्थना किया तो एक फैमिली अर्थात अ फैमिली एक परिवार, किसका, ऑफ पिंजन्स यानी कबूतरों का एक परिवार कहाँ बैठा था, तो सिटिंग, यानी सिटिंग का अर्थ होता है बैठा होना, कहाँ, तो ऑन द ब्रांच, ब्रांच का अर्थ होता है डाली, तो किसकी डाली, ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ों की डाली के ऊपर वो एक कबूतरों का परिवार बैठा था। तो उसके बाद देखिए और आगे क्या होता है। हेयर्ड हीज प्रेस, यानी कि जो कबूतर का परिवार जो ब्रांच पर बैठा हुआ था, पेड़ों की डाली पर बैठा हुआ था, वो उनकी प्रे को सुन लेते हैं। देखिए हेयर्ड का अर्थ होता है सुन लिया, यानी हेयर मतलब सुनना, एंड डी लगा हुआ है मतलब हेयर्ड, अर्थात उनकी प्रार्थना को वो सुन लिए। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। दे फेल्ट सेड फॉर द मैन एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अब देखिए गाइस जो कबूतर का जो फैमिली था वो उसकी प्रार्थना को सुन लिए। उसके बाद देखिए उन्होंने कुछ महसूस किया है, तो हमें आगे बताया गया है दे का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक फैमिली है और फैमिली में एक से अधिक मेंबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो वे लोग फेल्ट यानी फील का पास्ट लगा हुआ है कि फेल्ट यानी महसूस किया, कैसा महसूस किया, सेड यानी कि दुखी महसूस किया, किसके लिए, तो फॉर द मैन यानी उस व्यक्ति के लिए जो कबूतर के जो फैमिली थे उन्होंने दुखी महसूस किया, एंड और डिसाइडेड और निश्चय किया, या बोल सकते हैं फैसला किया, क्या करने का, टू हेल्प यानी मदद करने का, किसका, हिम यानी उस व्यक्ति का हेल्प करने का फैसला किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और देखते हैं कि किस प्रकार वो जो कबूतर का जो फैमिली है वो उस व्यक्ति का किस प्रकार से मदद करते हैं, वो हमें स्टोरी में आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट का अर्थ हो जाएगा पहले। दे थ्रू देयर इम्पेटी नेस्ट टू द मैन सो दैट ही कुड वार्न हिमसेल्फ।
अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो कबूतर थे उन्होंने उसे मदद करने का फैसला किया। तो जो कबूतर थे उन्होंने फर्स्ट, देखिए फर्स्ट का तो जाएगा पहले, उन लोगों ने पहले क्या किया, तो यहाँ बताया गया है दे यानी कि वे लोग, थ्रू यानी कि फेंका, यानी थ्रू का यहाँ पास्ट लगा हुआ है, थ्रू यानी कि वे फेंके, क्या फेंके, देयर यानी उनके, इम्पेटी नेस्ट यानी उनके पास जो खाली घोंसला था उनको वो फेंके, कहाँ, टू द मैन यानी उस व्यक्ति के पास, या जो व्यक्ति नीचे बैठकर प्रे कर रहा था उस व्यक्ति के पास अपने खाली नेस्ट को वो फेंक देते हैं। उसके बाद देखिए सो दैट का तो जाएगा ताकि, ही कुड वार्म हिमसेल्फ यानी कि ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके, वार्म का अर्थ होता है गर्म करना, तो ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके। देखिए हिमसेल्फ यानी खुद के लिए उपयोग किया गया है कि वो अपने आप को, जैसे माई सेल्फ योर सेल्फ का उपयोग होता है उसी प्रकार यहाँ हिमसेल्फ का उपयोग किया गया है कि ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके। देखिए गाइस, यहाँ जो कुड लगा हुआ है वो सका सकी के सेंस में उपयोग किया गया है कि ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। द मैन यूज द नेस्ट टू मेक अ फायर। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति है उसने उस नेस्ट को यानी उस घोंसले को आग जलाने के लिए उपयोग किया, या हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति ने आग जलाने के लिए उस घोंसले का उपयोग किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे फिर उनके साथ क्या होता है, या और आगे जो कबूतर हैं वो उनकी किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देन का अर्थ हो जाएगा फिर। द पिंजन्स यानी जो कबूतर थे, ड्रॉप डाउन यानी ड्रॉप डाउन का अर्थ हो जाएगा नीचे गिरा देना। तो क्या नीचे गिरा दिए, द फ्रूट्स अर्थात फल को, यानी कि उन पेड़ों पर शायद जो फल होंगे उनको वो नीचे गिरा दिए। देखिए देन द पिंजन्स ड्रॉप डाउन द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड सेक्रीफाइस देयर एग्स टू गिव फूड टू द मैन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो कबूतर थे उन्होंने ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे गिरा दिए, किनको, द फ्रूट्स यानी फलों को। तो किनके फल, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के फलों को वो नीचे गिरा दिए। एंड और सेक्रीफाइस, देखिए गाइस यहाँ जो सेक्रीफाइस का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बलि दे देना, यानी कि दान कर देना, निछावर कर देना, त्याग देना। तो जो कबूतर थे उन्होंने बलि दे दी। तो क्या बलि दे दी, देयर एग्स यानी अपने अंडों की बलि दे दी, क्या करने के लिए, टू गिव फूड यानी भोजन देने के लिए, किसे, टू द मैन यानी उस व्यक्ति को भोजन देने के लिए, या बोल सकते हैं भोजन खिलाने के लिए। जो कबूतर थे उन्होंने अपने अंडों की बलि दे दी, यानी कि कहने का अर्थ है कि अपने अंडों को उन्हें भोजन यानी खाने के लिए दे दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और उसके बाद आगे क्या होता है वो भी हमें देखने के लिए आगे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। द मैन टूक द फ्रूट एंड एग्स एंड एट देम टू हिज हर्ट्स कंटेंट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति था वो ले लिया, यानी ये टेक का पास्ट लगा हुआ है, टूक यानी जो व्यक्ति है वो ले लिया, क्या ले लिया, द फ्रूट यानी फलों को ले लिया, एंड एग्स और अंडों को, एंड और एट देम और उन्हें खा लिया। तो किस लिए खाया, टू हिज हार्ट्स कंटेंट यानी कि अपने दिलों की तृप्ति के लिए, अपने भूखों की तृप्ति के लिए उन्हें वो खा लिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट, तो यहाँ जो हार्ट्स कंटेंट है उसका अर्थ हो जाएगा अपने दिलों की तृप्ति के लिए, यानी जैसे बोलते हैं ना भूख की तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं, तो यहाँ हार्ट्स का प्रयोग किया गया है कि अपने दिलों की तृप्ति के लिए, अपने मनों की शांति के लिए, अपने भूख को समाप्त करने के लिए उन्होंने उन दोनों को खा लिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और स्टोरी में क्या कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं। सीइंग दिस यानी कि यह देखकर, गॉड वॉज प्लीज यानी यह देखकर भगवान खुश थे। देखिए गॉड वॉज प्लीज, प्लीज का अर्थ हो जाएगा खुश होना, तो ये सारे चीज़ें देखकर जो भगवान थे वो खुश थे। उसके बाद देखिए तो किन चीज़ों से खुश थे वो हमें आगे बताया गया है। विथ द सेक्रीफाइस ऑफ द
पिजन्स, यानी कि कबूतरों की बलि को देखकर जो भगवान थे वो खुश थे, यानी जो कबूतर हैं वो अपने अंडों की बलि दे दी उस व्यक्ति के लिए। तो उन चीज़ों से, या बोल सकते हैं उन चीज़ों को देखकर वो जो भगवान थे वो खुश थे। अब चलिए देखते हैं आगे, और आगे उनके साथ क्या होता है, या भगवान उनके लिए कुछ करते हैं या नहीं, वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यू हैव सेव दैट मैन, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि तुम लोगों ने उस व्यक्ति की जान बचाई। देखिए, यू हैव सेव दैट मैन, यानी कि तुम लोगों ने उस व्यक्ति को बचाया, या बोल सकते हैं कि अगर वो भूखे थे तो बोल सकते हैं कि जान ही बचाया, क्योंकि वो ठंड और भूख से कांप रहा था, तो इन लोगों ने अंडे देकर उनको बचाया। तो यहाँ वही कहने का अर्थ है कि यू हैव सेव दैट मैन, यानी कि तुम लोगों ने उस व्यक्ति को बचाया। उसके बाद देखिए आगे और क्या कहा गया है। इन रिटर्न, यानी कि इन रिटर्न का अर्थ हो जाएगा बदले में। आई विल रिवॉर्ड, यानी कि मैं पुरस्कृत करूँगा, गिफ्ट दूंगा, या बोल सकते हैं पुरस्कार दूंगा। क्या? यू विथ हेल्थी चिल्ड्रेन, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हें स्वस्थ बच्चों के साथ पुरस्कृत करूँगा। ये सारे जो चीज़ें हैं वो देखिए आगे कौन बोल रहा है, वो हमें बताया गया है। गॉड सेड टू द पिजन्स, यानी कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो भगवान कबूतरों से बोल रहे हैं। देखिए गाइस, मैं फिर से एक बार ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तुम लोगों ने उस व्यक्ति को बचाया, तो बदले में आई विल रिवॉर्ड यू विथ हेल्थी चिल्ड्रेन, यानी यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि मैं तुम्हें स्वस्थ बच्चों के साथ पुरस्कृत करूँगा, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को, या बोल सकते हैं तुम लोगों ने उस व्यक्ति को बचाया। ये यहाँ कहने का अर्थ है, और ये सारे जो चीज़ें हैं वो भगवान कबूतरों से बोल रहे हैं। देखिए, गॉड सेड टू द पिजन्स। तो अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। द पिजन्स वर वेरी हैप्पी, यानी जो कबूतर थे वो बहुत ही खुश थे। देखिए गाइस, यहाँ पिजन्स लिखा हुआ है, यानी एस है, इसलिए यहाँ वर का उपयोग किया गया है, क्योंकि कबूतर यानी कि एक फैमिली थे, तो फैमिली में एक से अधिक होता है, तो यहाँ इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ होता है। एज दे हैड न्यू एग्स इन प्लेस ऑफ द एग्स दे हैड गिवन टू द मैन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो कबूतर थे वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि यहाँ एज लगा हुआ है। एज का अर्थ हो जाता है क्योंकि। दे हैड न्यू एग्स, क्योंकि उनके पास नए अंडे थे। तो किनके स्थान पर? तो यहाँ आगे बताया गया है इन प्लेस ऑफ द एग्स, यानी उन अंडों के स्थान पर दे हैड गिवन टू द मैन, यानी कि वो अंडों के पास जो कबूतर ने उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया था, उनके जगह पर अब उनके पास नए अंडे थे। इसलिए जो कबूतर थे या कबूतर के जो फैमिली थे वो बहुत ही खुश थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस, हम मोरल भी देख लेते हैं, एंड हमारा जो स्टोरी है वो यहीं पर समाप्त होता है। एंड गाइस, हमने देखा कि किस प्रकार से जो कबूतर हैं वो अपने अंडे को बलिदान के स्वरूप दे देते हैं, लेकिन बदले में जो भगवान है वो उन्हें स्वस्थ हेल्थी चिल्ड्रेन के रूप में, उन्हें बच्चे के रूप में प्रदान करते हैं। तो चलिए गाइस, हम मोरल भी देख लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मोरल में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। सेक्रीफाइस इज ऑलवेज रिवार्डेड, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि बलिदान हमेशा पुरस्कृत होता है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि बलिदान हमेशा पुरस्कृत होता है, यानी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गैस, मुझे आशा है कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। एंड गैस, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गैस, हम चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कबूतर हैं वो यहाँ पेड़ के ऊपर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ आपको जो व्यक्ति यहाँ ठंड और भूख से काँप रहा था वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो गैस, हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।